मतलब ऐसा लगा सर पापा का सपना था ये बैंक में जाने का, तो वो अब पूरा हुआ तो सर बहुत ज़्यादा खुश है सब लोग। मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी उस जब मैं 4 साल की थी, तो मैं नाना जी के साथ ही रहती हूँ। लोग कहते हैं कि हमारा सपना हमारा बेटा पूरा करेगा, लेकिन आपने ये बात प्रूव कर दी कि सपने तो सपने होते हैं, कोई भी पूरा कर सकता है। फिर उस टाइम में आया गोल्डन चांस जब आपने लॉन्च किया मेंस इन्फिनिटी। तो वो जो बैच है मेरा, मतलब वो इतना अच्छा बैच है कि मुझे पहले से नहीं पता था, कहीं भी कोई भी पढ़ा रहे थे तो वो सब पढ़ा रहे थे मिक्स करके। लेकिन जब आपने बोला कि चैप्टर चैप्टर वाइज मेंस करेंगे तो वो एक गूज बम्प्स मिल रहा था। और फिर हर चैप्टर के पहले दिन तो मुझे लगता था यार मुझे कुछ नहीं आता, हमको मुझे लग रहा है कि क्वांट की वजह से ही मेरी सिलेक्शन हुई है। सिलेक्शन का क्रेडिट मेरी तरफ से टीम एबीपी को ही है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आईबीपीएस पीओ क्लरिकल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और हमारे काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाने वाला हूँ जिनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और आप देखिएगा और आप रिलेट कर पाओगे कि यार हमारे साथ भी सेम चीज थी। तो अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मनीषा, स्वागत है आपका। आप अपने बारे में बताइए, कौन से एग्जाम में आपका सिलेक्शन हुआ है और आप कब से तैयारी कर रही थी? आईबीपीएस सर आईबीपीएस पीओ में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं 2022 से सिलेक्शन कर रही थी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मुझे सेकंड, कैनरा बैंक मिला है। कैनरा। तो मनीषा, बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ। उससे पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। कौन-कौन है आपके परिवार में? सर मेरा नाम मनीषा है, एज यू नो। मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी उस हाँ, जब मैं 4 साल की थी। हाँ, और मैं 3 बहन हूँ जिसमें मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी मम्मा है मेरे फैमिली में और मेरा सारा चीज़ मेरे नाना जी के यहाँ ही होता है, तो मैं नाना जी के साथ ही रहती हूँ। और ओके। मेरे मामा मामी भी हैं घर में। मम्मा एक प्राइवेट टीचर है। हम लोग बस इतने लोग हैं। और आपकी जो 2 बड़ी बहनें वो क्या करती हैं? उन लोगों ने अभी बीएड करा है सर, वो टीचर वाले जॉब की तैयारी कर रही है। अच्छा, तो मतलब आपकी फैमिली में आप सबसे बड़े हो जिनकी जॉब लगी है, अगर मैं ये कहूँ तो, है ना? सर मैं सबसे छोटी हूँ लेकिन हाँ, जॉब मतलब पहले हुई है। जॉब जिनकी पहले लगी उनमें आप बड़े हो गए अब। यस। तो घर वाले बहुत खुश होंगे आपके? यस सर, बहुत अच्छा, ज्यादा। जब सर आपका मम्मा रिज़ल्ट, का स्ट्रगल था। हाँ, क्या कह रहे हो? मम्मा का सर मम्मा का स्ट्रगल था 20 साल का, वो फाइनली जाके अब पूरा हुआ है मतलब। एक मुझे बात बताइए, जब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, आपको लगा कि आपका नाम स्क्रीन पर है और लिखा रहा है कांग्रेचुलेशन यू हैव अलॉटेड कैनरा बैंक, तो कैसा लगा? मतलब कुछ देर के लिए लगा रहा कि सपना तो सर नहीं देख रही हूँ? सर एक्चुअली हुआ क्या था कि आरआरबी पीओ में भी मेरा प्रीलिम्स मेंस और सारे चीज क्लियर हो गए थे, इंटरव्यू में मेरा एक नंबर से नहीं हुआ था। तो जब आईबीपीएस पीओ के रिजल्ट आने वाले थे तो ऑलरेडी 2-3 दिन पहले से तो मेरी हालत बहुत खराब थी, मुझे लग रहा था इसमें पता नहीं क्या ही होगा। तो हुँ, जब अचानक से मैं बात कर रही थी नॉर्मली कॉल पे, मुझे पता नहीं था कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। बट बात करते करते में मुझे ऐसा लगा कि शायद रिजल्ट आ गया है। तो मैंने उसका कॉल कट करा, बोला कि रुको मुझे लग रहा है ऐसा कि रिजल्ट आ गया है। जैसे ही मैंने फोन देखा तो नोटिफिकेशन आता है कि फाइनल रिजल्ट आउट हो गया है। तो ओके। जैसे ही मेरे तो हाथ कांप रहे थे। मैंने जब रिजल्ट देखा तो मेरा ध्यान कहीं नहीं गया, ना मेरे नाम पे ना कहीं भी, ना कांग्रेचुलेशन पे, मेरा ध्यान सीधा गया कैनरा बैंक पे। हाँ, तो हाँ। जैसे ही मैंने देखा कैनरा बैंक, मुझे लगा हाँ सिलेक्शन हो गया। फिर मैं जोर से चिल्लाई कि मम्मा बेटी तुम्हारी बैंक पीओ बन गई। तो फिर मैंने पूरा उसको पढ़ा कि आखिर क्या लिखा हुआ है, क्या क्या था वो सारी चीजें, मतलब मेरा सबसे पहले ध्यान कैनरा बैंक पे गया था। ओके, तो घर वाले खुश बस थे, वो एक मतलब बहुत उनको अच्छा बहुत अच्छा मोमेंट था। लगा होगा। यस सर, बहुत ज्यादा। मम्मी का रिएक्शन क्या था आपकी? सर मम्मा पूजा कर रही थी उस टाइम एक्चुअली। तो वो तो मतलब पूजा छोड़ के पहले बोली कि अरे बहुत अच्छा हुआ सर। बहुत ज्यादा खुश थे सब लोग, नाना जी वैसे ही बहुत खुश थे, सब घर में सारे लोग बहुत खुश। सर फाइनली ड्रीम कम ट्रू है ना, कि एक सपना देखा वो यस पूरा हो गया। और बिल्कुल। कभी-कभी तो और लगता ये है एक्चुअली कि ये पापा का सपना भी तो नहीं है। सपना था ना। हाँ जी? यस सर, अभी बोले ये तो पापा का सपना था बैंक में जाने का, बट वो किसी वजह से नहीं जा पाए थे, फिर उनकी अच्छा, डेथ हो आपके गई तो। पापा का ड्रीम था कि बैंक की नौकरी करें? यस सर। बहुत, वो बहुत। सपना मतलब इतने साल बाद मैंने पूरा किया। मतलब मैं तो यही कह सकता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि बेटियाँ मतलब बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे आज के टाइम में मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि आप अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाओ। लोग कहते हैं कि हमारा सपना हमारा बेटा पूरा करेगा, लेकिन आपने ये बात प्रूव कर दी कि सपने तो सपने होते हैं, कोई भी पूरा कर सकता है। यस सर, आज के टाइम में लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। बहुत बढ़िया, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी भी डॉटर है, तो मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि यार मेरे यस जो सर। ड्रीम्स हैं वो मैंने कहा तुम पूरा करोगी, कुछ एक आध ड्रीम जो रह गए।
और बताइए मनीषा, अब अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो जब आपकी ये मतलब वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, आपने घर वालों को बताया, अपनी बड़ी बहनों को बताया, उनका क्या रिएक्शन था? सर उनका ऐसा था कि उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि एक एक नंबर से उनके जॉब नहीं हो पाए। तो ओके। उन लोगों को भी लगा कि अरे अब एक हो गया तो हमारा भी हो जाएगा, वो एक मोटिवेशन मिल गया उन लोगों को भी, उनके भी अंदर हिम्मत आई कि नहीं अब हमारा भी हो जाएगा हाँ, वो धीरे लगता है ना धीरे कि करके। हाँ, तो वो वो एक लोग चीज़ थी बस वो क्लिक हो गई, तब सबका ही होता है, मैंने देखा है। एक बार फैमिली में यस किसी एक सर, का हो जाए ना, फिर वो खुल जाती है कि चलो भाई अब सबका ही होगा। यस सर, वो मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। मनीषा, क्या एज होगी आपकी? 23 होने वाली है सर मई में। ओके। तो मनीषा, आपने जब क्या किया है मतलब पढ़ाई में, ज़रा एक बार बताइए अपने बारे में, क्या आपने पढ़ाई की है? सर मैंने बीएससी किया है मैथ्स से, और ओके। अभी मैं एमएससी कर रही हूँ, 2 सेमेस्टर हो चुके हैं। अरे वाह! ठीक है। तो जब आप बीएससी कर रहे थे, फिर आप एमएससी भी साथ-साथ कर रहे हो, बैंकिंग का किसने आपको मतलब बताया, या फिर जो आपके पापा का ड्रीम था वही सोच के आपने तैयारी स्टार्ट करी? नहीं सर, एक्चुअली मुझे पहले नहीं पता था वो बात। तो मेरा एक्चुअली बचपन से मेरा मन था मुझे डॉक्टर बनना है। ओके। बट मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो फाइनली मैंने बायो छोड़ दिया। फिर मैथ्स में मुझे बचपन से बहुत मन था, तो मैं मैथ्स लेके आगे बढ़ते चली गई। एक टाइम ऐसा था जब मुझे कुछ पता नहीं था कि करना क्या है, मैंने बोला चलो 10th के बाद 12th कर लेती हूँ। फिर 12th के बाद ऐसे ही मैं सोच रही थी कि आखिर करना क्या है। तो फिर एक बार बैंक गई, वहां पे जब लोगों को देखा तो मुझे लगा हाँ ये जॉब अच्छी है। फिर इसके बारे में थोड़ा सा पता चला, और मेरी दीदी भी तैयारी कर रही थी पहले से, तो लगा कि नहीं अब बैंक करना है। तो फिर ग्रेजुएशन तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी बैंकिंग की। फिर ओके। 1 साल मैंने ड्रॉप लिया, 2022 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। उसके बाद से मैं तैयारी कर रही थी, मैंने कहीं और से 2022 में तैयारी किया, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आया। फिर 2023 से मैं आपके मतलब 2022 के अक्टूबर से मैं आपके से आप लोग से कनेक्टेड हूँ, और तब से मैं यहीं से तैयारी कर रही हूँ, और तो फाइनली मेरा कौन सिलेक्शन से हो गया। बैच से आपने मेरे पढ़ाई करी, ज़रा बताइए? सर मेंस इंफिनिटी वेरी मतलब, सर जैसे क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ कि 2022 में जब मैंने एग्जाम दिए, मैंने कहीं और से पढ़ा था, वो भी पढ़ाई काफी बेहतर थी, कोई नो डाउट। तो ओके। एक चीज मेरे में क्या है ना कि मुझे टीचर्स पे विश्वास बहुत होता है। ओके। तो मैं जिस टीचर को फॉलो करती हूँ, मैं फिर दोबारा कहीं और नहीं जाती, मतलब जिससे भी कर रही हूँ बस उसी को कर रही हूँ, ओके। दूसरे को नहीं देखती। तो अच्छा। जब मैंने फ्री दिया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है पढ़ाई अच्छी चल रही है, मगर मुझे मेंस का पता नहीं था, वहां मेंस की तैयारी मेरी नहीं हुई। तो जब मेरा प्री कंप्लीट हो गया तो मैंने सोचा वो सर मेंस भी करा रहे होंगे, बट वो नहीं करा रहे थे। फिर ओके। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, फिर मैंने जब आपका वीडियो देखा तो मैंने जब क्वेश्चंस देखे तो ये क्या है भाई, ये तो मतलब क्या दिख गया मुझे। तो मुझे समझ में आ रहा था कि इस बार नहीं होना, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम होता है, और उस बीच में आप पूरा तैयारी नहीं कर सकते। फिर भी मैं मेंस दी, तो मेरे मैथ्स में 1 नंबर आए थे, मैथ्स में 1 जबकि मैं नंबर? मैथ्स ऑनर्स, और 1 नंबर आए थे जबकि मैं मैथ्स ऑनर्स से हूँ। तो ये इतना खराब लग रहा था मुझे कि मैं करूँ क्या। फिर मतलब मुझे समझ में आ गया था कि मेरी प्रीलिम्स क्लियर है, ओके। बट मेंस में मैं जीरो हूँ। ओके। तो मैं सोच रही थी करूँ क्या। लेकिन जब मुझे याद है 2023 में 5 जनवरी को रिजल्ट आया था मेंस का, आईबीपीएस पीओ मेंस का। हाँ जी। तो था कि होना तो है नहीं। फिर मैं सोची कि करूँ क्या, तो मैंने एक बात बना ली कि शुरू का 2-3 महीने मैं दे देती हूँ प्री को, उसके बाद तो प्री नहीं पढ़ना। तो उसके बाद फिर प्री के लिए तैयारी किया मैंने, 1-2 महीने मॉक वगैरह थे। जब मेरे देखे कि मार्च तक में मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे, जैसे आरआरबी में मुझे 70+ मार्क्स आ रहे थे, हाँ, हाँ। आईबीपीएस पीओ में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा हाँ प्री अब क्लियर है। फिर उस टाइम में आया गोल्डन चांस जब आपने लॉन्च किया मेंस इन्फिनिटी। तो वो जो बैच है मेरा, मतलब वो इतना अच्छा बैच है कि मुझे पहले से नहीं पता था, कहीं भी कोई भी पढ़ा रहे थे तो वो सब पढ़ा रहे थे मिक्स करके। लेकिन जब आपने बोला कि चैप्टर चैप्टर वाइज मेंस करेंगे, तो वो एक गूज बम्स मिल रहा था। और फिर हर चैप्टर के पहले दिन तो मुझे लगता था यार मुझे कुछ नहीं आता। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर वो बैच तो मैं क्या कहूँ, मैंने वही बोला कि मैंने 1 नंबर लाए थे लास्ट मेंस में, और फिर जब मैंने अभी मेंस दिया तो मेरे 23.5 मार्क्स है। अरे तो वाह! वो 1 नंबर से 23.5 मार्क्स तक का सफर मैंने आपके साथ तय किया है। और वो थैंक यू सो मच सर, बस हमको मुझे लग रहा है कि क्वांट की वजह से ही मेरी सिलेक्शन हुई है, क्योंकि जब आईबीपीएस पीओ मेंस हो रहा था तो उस दिन मेरी तबीयत भी काफी खराब थी। ओके। तो रीजनिंग मैं बना नहीं पा रही थी, जीए मुझे आ नहीं रहे थे तो भी मैं नहीं समझ पा रही थी। फिर धीरे धीरे करके मैथ तीसरे नंबर पे होता है, तो फिर मेरी काफी बेहतर हो गई थी, थोड़ी सी मेंटल स्टेबिलिटी भी हो गई। तो मैंने
जो भी मैंने स्कोर किया वो मैथ्स और इंग्लिश से ही स्कोर किया है। रीजनिंग में भी मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मार्क्स कम है, 10.5 है अप्रॉक्स। जीए भी बहुत कम ही है, 8 या 9 अप्रॉक्स है। लेकिन हाँ, मेंस में मेरे मतलब मैथ्स में मेरे 23.5 है और इंग्लिश में भी 23.5 है, 21.5 आई थिंक। ओके। तो फिर उस वजह से मेरा सिलेक्शन है, अब की मतलब बार मैं आपको ये कह बताऊँ सकती हूँ। कि आप ये सोचो कि जो वो बैच था मेरा वहाँ पे जो इन्फिनिटी बैच था, उसी की रेप्लिका मैंने यहाँ अनअकैडमी में बनाई थी जब हमने अनअकैडमी यस जॉइन सर, वो लक्ष्य मैंने वापस से ज्वाइन करा जब आप, यस सर, जब आप आए अन हाँ, अकेडमी पे, तो वो पूरा का पूरा एबीपी महापैक मुझे बस 500 में मिला था। हाँ, हाँ, हाँ। और फिर वो बैच मैंने वो भी कंटिन्यू करा। तो मतलब ये कह सकती हूँ कि मेंस के लिए तो कम्प्लीटली सर आप डेडिकेटेड हो, आपकी वजह से मेरी सिलेक्शन हुई है। लिटरली बताऊँ आप बिलीव नहीं करोगे अभी आज मैंने एक बंदे के साथ और वीडियो किया, वो आईबीपीएस पीओ मेंस का जैसे मैंने भी जस्ट देखा, यस ऑल सर, अभी इंडिया जस्ट रैंक मैंने हुआ देखा था। वो वीडियो। वो भी यही कह रहा था यस कि सर। चैप्टर वाइज मेंस पढ़ने से ना आपको क्लैरिटी होती है कि आप किस चैप्टर में कमजोर हो, किस में अच्छे हो। और लोग मेंस पढ़ाते हैं मिक्स अप करके, मिक्स अप में क्या होता है, आपको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, बस आप सवाल सॉल्व किए जा रहे हो। चैप्टर वाइज में यस सर, एटलीस्ट जैसे आपको आज, पता होता है किसको छोड़ना भी है। हाँ जी, यस आप सर, बोलिए। जैसे क्या होता है कि मैंने देखा कि अब जो हमारे प्री में भी क्वेश्चंस आते हैं वो हुँ, शॉर्टकट पे नहीं आते। हुँ, जैसे मतलब पहले का टाइम था कि शॉर्टकट आ गया तो कर लिया, लेकिन आज के टाइम में अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो प्री भी क्लियर नहीं होंगे। मेंस की तो बात बहुत अलग है। बिल्कुल, तो सर आप मतलब आप जो बोलते थे कि बेटा प्री में भी एक्स वाई करके ही बनाना होगा, और सही सर बात। मैंने प्री के एग्जाम में भी एक्स वाई करके ही बनाया है। मतलब मुझे शॉर्टकट याद नहीं रहते, अगर मैं कर भी लूँ ना तो मुझे याद नहीं रहते। ये तो मुझे रेशियो वही मेथड तो बेसिक कॉन्सेप्ट बुरा तो मान मैंने, जाएँगे। मैंने कहा यस जो सर। लोग रेशियो मेथड से करते हैं वो बुरा मान जाएँगे। सर मैं अपना बता रही हूँ, उनका नहीं बता रही हूँ। मुझे शॉर्टकट याद नहीं रहते, मैं हमेशा भूल सही जाती हूँ। बात है, नहीं सही बात है। बताइए। एग्जाम टाइम में मैंने वही बेसिक से ही जाती थी। बट मैंने ये किया था ना कि मैं मॉक भी करती थी, तो वही बेसिक से करते करते मेरी स्पीड अच्छी हो गई थी कि मैं एक्स वाई से भी कर रही हूँ ना तो वो शॉर्टकट वाले से इक्वल टाइम में कर लूंगी। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। चीज मुझे मेंस में भी काम किया क्योंकि बेसिक अच्छा था। तो अच्छा मुझे एक सवाल और पूछना है आपसे। आपने ना बहुत अच्छी बातें पता है क्या बोली, मैं आपको पर्सनली बताऊँ कि जब मैं भी खुद एस्पिरेंट रह चुका हूँ, 14 में मैंने एग्ज़ाम दिया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ना एग्ज़ाम क्रैक करने आए हो। आप यहाँ पीएचडी करने नहीं आए हो कि आप हर सवाल के बहुत सारे मेथड सीखो। अगर आप बेसिक सीखोगे ना, हो सकता है कि शुरुआत में टाइम लगे जैसे आपने बोला, बाद में आपको यस प्रैक्टिस करने के बाद उतना ही टाइम लगेगा जितना आप किसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हो। और इसका यस सर, फ़ायदा आपको देखो मेंस में तो ख़ैर मिला ही है। यस सर, बिल्कुल। अच्छा बाकी क्योंकि सब्जेक्ट के मेंस के बारे में क्वेश्चन तो बताइए, उसको शॉर्टकट आपने से कैसे बने। प्रिपेयर किया? सर रीजनिंग मेरा पहले से भी अच्छा था, तो ओके। रीजनिंग अच्छा था। और फिर पुनीत सर के क्वेश्चन, वही बात, जब मैंने मेंस देखा तो मैंने बोला ये क्या है। तो शुरू शुरू में तो जब मेंस के क्वेश्चन बना रही थी तो 30 मिनट लगते थे एक पजल को बनाने में। फिर सर को हमेशा फॉलो करते गई तो फिर मेंस के भी अच्छे हो गए, रीजनिंग के भी अच्छे हो गए। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरे मेंस में रीजनिंग में उतने अच्छे मार्क्स नहीं है। और आईबीपीएस पीओ मेंस के रीजनिंग हार्ड भी आए थे। हाँ, बट काफ़ी टफ आई थी, बहुत टफ आई थी। हाँ, और इंग्लिश, इंग्लिश मेरी अच्छी थी सर। मतलब इंग्लिश ओके, ठीक है मेरी। मैंने जब मतलब इंग्लिश के लिए मैंने कहीं से प्रिपेयर नहीं किया। ओके। मतलब मैंने देखा कि इंग्लिश में 5-6 मार्क्स के आते हैं ग्रामर, और हुँ, वो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो वो आप कर लोगे। कर लोगे, तो बिल्कुल। मैं इंग्लिश कहीं से नहीं पढ़ी हूँ, इंग्लिश मैंने हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ा है, एडिटोरियल पढ़ा है, तो वो मैं कर लेती थी। और मॉक्स में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो मुझे ऐसा उम्मीद था कि इंग्लिश मेरी अच्छी है। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश पे टाइम देने से अच्छा है कि दूसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम दूं, क्योंकि हाँ, इंग्लिश तो अच्छे हैं। मतलब अगर प्री में 23-24 हमेशा आ जा रहे थे, तो हुँ, वो चीज लग रहा था कि नहीं ठीक है। तो मैंने उसका टाइम, मैथ्स में मुझे ऐसे भी मन लगने लगा था फिर, तो मैं मैथ्स को ज्यादा टाइम देती थी। मैथ्स और रीजनिंग मेरे ओके, फेवरेट सब्जेक्ट थे। और इंग्लिश मेरा बैकबोन, जो हमेशा मेरी हेल्प करते चला आया है, प्री और मेंस हमेशा। और जीए, हाँ जी, मैं क्या बोलूँ, जीए में मुझे मन लगता नहीं है, ओके, मतलब याद ही नहीं होते मुझसे। तो ओके, मैंने उसके लिए क्या किया कि मैं डेली बैठती थी अभिजीत सर के साथ। लाइव नहीं मैंने किया कभी भी, उनको 1.25 के स्पीड से करी। डेली उसको नोट करी, और फिर उसको रिवाइज करते रहती थी। लेकिन फिर भी एग्जाम सेंटर में ऐसा होता था कि मैं भूल चुकी हूँ वो बात। तो बस मुझे ऐसा था कि भाई तुम मेरे सेक्शनल निकल जाओ। लेकिन जो भी आया तो अभिजीत सर की वजह से आया। यस सर, सर सही में जीए मैं ये सोचती थी कि तुम सेक्शनल निकल जाओ, बाकी से मैं कर लूंगी। यस सर। अच्छा अब ये बताओ कि मान लो जो बच्चा आज प्रिपरेशन कर रहा है, उसको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? क्योंकि बहुत लोग इस वीडियो को देखेंगे,
तो वो ये समझ तो गए कि हाँ, आपने मेहनत करी, आपका सिलेक्शन हो गया। अब वो एक ना गलतियाँ कर रहे होंगे, जो आपने भी बहुत कॉमनली करी होगी। आपके हिसाब से अगर एक बच्चा आज तैयारी कर रहा, तो उसे क्या करना चाहिए कि वो इस बार आईबीपीएस पीओ क्रैक कर ले फर्स्ट अटेम्प्ट? तो सबसे पहले तो उसको अपना फाउंडेशन क्लियर करना चाहिए। मतलब ओके, एक टाइम फ्रेम बना ले कि 2-3 महीने मुझे फाउंडेशन को देने हैं और उसको कम्प्लीटली कंप्लीट करना है। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैं भी कर रही थी कि मैं मेंस की तैयारी कर रही थी, और जैसे मेंस के क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसको करने में भी टाइम लगता है। तो उस टाइम मैंने क्या किया कि प्री के मॉक्स मैं देती थी अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। मैं डेली प्री के मॉक्स देती थी और मेंस के वीक में 2 दिन देती थी। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब मुझे मेरा मन ऊब गया कह सकती हूँ लगातार मेंस के क्वेश्चन करते करते, तो मैं प्री के क्वेश्चन कर लेती थी, प्री का मॉक दे देती थी। मेरा ओके, प्री का मॉक भी हो गया और मेरा माइंड भी फ्रेश हो गया। तो वो मैं उन लोगों को भी कहूंगी कि आप पहले अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर लो प्री के लिए कि बस हाँ प्री में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, देन मेंस पे आप स्विच कर लो। एटलीस्ट अप्रैल में से कर लेना चाहिए स्विच मेंस के लिए। ओके। क्योंकि फिर अगर 2-3 महीने आप लगातार मेंस की तैयारी कर रहे हो तो फिर मेंस से डर नहीं लगता है हुँ, और आपका प्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाता है। तो मेरे साथ तो वही हुआ सर, आपकी मई में आई थी मेंस इंफिनिटी बैच और मैं लगातार वो कर रही थी। मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर से मेंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे मेंस से डर नहीं लग रहा। तो मैं भी वही कहूंगी लोगों को कि पहले अपनी प्री क्लियर कर लो और फिर मेंस पे स्विच करो, और मेंस पे स्विच करो तो उसको डेली करो, कंसिस्टेंट रहो। यही बस। ये बहुत अच्छा और लगा अपना मुझे। एक फेवरेट सब्जेक्ट देख लो, अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट देख लो, तो उस पर ज्यादा काम करो। आपका फेवरेट मैथ्स रहा। मैथ्स, यस अच्छा ये बताओ, मिठाई का डब्बा कब भेज रहे हो फाइनली, ये बताओ। वैसे दिल्ली आप आ सर। रहे हो, जब मिलूं मैं सेमिनार कर रहे हैं दिल्ली में, आप लोग आ सर। रहे हो? सर बिहार से आना थोड़ा मुश्किल है बट कोशिश कर रही हूँ। नहीं, मैं कंपनी से बात करता हूँ कि अगर कुछ मतलब ट्रांसपोर्ट में वो हेल्प करें आपकी, बिल्कुल। और मैं बोलूँगा आप आइए, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे आएँगे, और मतलब होता क्या है कि एक अच्छा लगता है, आप 10 लोगों से और वहाँ पे जो आपके साथ के होंगे, यस। एक हेल्प भी हो जाती है कि हाँ यार, ये तो सेम बैंक मेरे ही बैंक का है। आप आइए बिल्कुल, विल ट्राई माय बेस्ट कि यस आप सर, बिल्कुल मतलब वो पूरी कोशिश। ट्रांसपोर्ट का सारा आना-जाना भी प्रोवाइड कर पाएँ। सर आपसे बात लग रहा है कि एक और ड्रीम पूरा हो गया आपसे बात करने का। एक ड्रीम तो जॉब वाली थी और नहीं, दूसरी आपसे बात करने की, वो भी पूरी हो गई। थैंक यू सो मच सर। नहीं, मतलब बहुत इस अच्छी बात है, मैं तो मतलब ये मुझे तो कहूंगी कि प्राउड मोमेंट सिलेक्शन है का कि क्रेडिट हाँ जी, बताइए? सिलेक्शन का क्रेडिट मेरी तरफ से टीम एबीपी को ही है कंप्लीटली। क्योंकि मेंस के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। और मेंस कंप्लीटली आप लोगों की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमें भी मतलब अच्छा प्राउड फील होता है। देखिए, हम लोग भी बार 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 यही चीज बोलते हैं कि भाई फोकस करो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो। जो समझदार बच्चे होते हैं वो साइलेंटली प्रिपरेशन करते हैं। अब जो नहीं समझते, देखो इस बार भी बहुत लोग फेल हो गए। मैं उनको बोलता हूँ कि फेलियर, जैसे आपका लास्ट ईयर नहीं हो पाया, आपने उस चीज को समझा कि मेरी कमियां क्या है, उस पर समझा। काम किया और इस बार सिलेक्शन ले लिया। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यार, देखो कोई भी बच्चा सिलेक्शन ले रहा है तो वो अपनी कमियों से ही सीख रहा है। एक दूसरे की वीडियोस को देख के या खुद की कमियों को देख के वो इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, आप आइएगा, और बिल्कुल मिठाई के डब्बे का तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके। यस सर, बिल्कुल। ठीक है? बिल्कुल चलिए, सर, जब अच्छा लगा मिलेंगे आपसे बात तो। करके। बहुत थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट।